गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जोहार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर उदित इलाइट क्लासेस पर। जो आज हमारा क्लास है वो है भारत एवं विश्व का भूगोल। आज का जो हमारा क्लास है वो इस पर है, भारत एवं विश्व का भूगोल। तो आज हम इस पर देखेंगे, भारत का भूगोल पर देखेंगे कि भारत का भूगोल में भारत का सामान्य परिचय के बारे में आज हम लोग जानेंगे। बस एक थोड़ा छोटा सा इंडिया के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम लोग जानेंगे। इस पे क्या क्या है, क्या नहीं है, ये सब चीज़ को आज हम लोग इस पर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्लास है वो। आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्लास है उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे, आप लोग सभी कोई जानते हैं कि हमारे देश का जो नाम है वो भारत है, जो कि प्राचीन काल में अनेकों समय से भारत को अनेक नाम से जाना जाता है। जैसे कि प्राचीन काल में भारत को विशाल उपमहाद्वीप के नाम से, उपमहाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। ये एक बेसिकली टॉपिक ये है, इंट्रोडक्शन है। ठीक है, जो बहुत कोई को शायद मालूम है। संभवतः भारत का नामकरण जो है वो ऋषि वेद काल के प्रमुख जन भरत के नाम से, भारत के नाम पर किया गया है। ठीक है, वायु पुराण के एक अन्य सदर में दुर्वेक और शकुंतला के पुत्र और भारत का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जिसके नाम पर इस भूभाग्य का नाम भारत पड़ा। वास्तव में, ठीक है, वास्तव में भारत जो है शब्द का सर्वप्रथम उपयोग लिखिए या उल्लेख पुराण में ही मिलता है। और आप लोग भी इसके जो प्राचीन नाम है वो जानते हैं, जम्बूद्वीपे और आर्यावर्ते। आर्य का निवास स्थल होने के कारण इसका नामकरण आर्यावर्ते के रूप में हुआ है। मध्यकालीन इतिहास लेखक, ब्रैकेट में डालकर, ठीक है, फारसी और अरबी लिखिएगा, इस ब्रैकेट में डालकर फारसी और अरबी। ठीक है, अब इसके बाद फारसी और अरबी ने इस देश को हिंदू मतलब हिंदुस्तान से संबोधित किया है। भारत को प्रिय के रूप में प्रयुक्त इंडिया शब्द की, इंडिया जो है वो यूनानी शब्द इंडोज, ठीक है, यूनानी शब्द इंडोज, ठीक है, इंडोज से मानी जाती है। ये हो गया भारत का एक छोटा सा परिचय। अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। ये जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये हम लोग का इंडिया का जो मैप है। ठीक है, भारत का जो मैप है वर्ष का वर्ग किलोमीटर कितना है? वर्ग किलोमीटर है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये जो है ये इंडिया का वर्ग किलोमीटर हो गया। कितना? 32,87,263। इसमें की जो विश्व का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो है कितना प्रतिशत में? 2.4% में। ठीक है, ये जो पूरा विश्व का जो भूगोल है वो भौगोलिक
2.4% में है। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि भारत जो है वो विश्व से, ठीक है, भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत विश्व में जो है कि कितने देश से 7वें स्थान पर आता है। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद ये 7वें स्थान पर आता है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण पर। ये आप लोग भी जानते हैं या नहीं जानते वो तो मुझे पता नहीं है। जो भारत का, ठीक है, जो भारत का आकृति जो है, आकृति है लगभग चतुर्कोणीय है। ठीक है, भारत की जो आकृति है वो चतुर्कोणीय है। अब इसमें हम लोग देखेंगे इसका उत्तर और दक्षिण का अधिकतम विस्तार, ये और ये जोन। ठीक है, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया आपका उत्तर, दक्षिण। ठीक है, ये आपका इसका जो आचार है वो क्या है, नॉर्थ। ठीक है, इसके बाद 37, 6। इसका टोटल जो किलोमीटर जो है, ठीक है, वो कितना है, 32,000, सॉरी 3,214 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर है ये जो पूरा है। कहाँ से आप अगर यहाँ दक्षिण से उत्तर लीजिए या उत्तर से दक्षिण तो कितना होगा, 3,214 किलोमीटर। अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं पूरब से पश्चिम। ठीक है, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम में 60 कितना है, 68, 7 ईस्ट। ठीक है, ट्वेंटी 25। ठीक है, ये यस यहाँ से यहाँ तक ये और भी नीचे जाएगा, बट थोड़ा ये जगह कंजस्ट होने के कारण इसका जो किलोमीटर है वो कितना है, 2,933 किलोमीटर। ठीक है, ये इसका है और ये यहाँ से है। इसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, ये जो कि मैंने आपको पहले भी जेपीएससी का क्लास में बताया है। कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, ये जो कर्क रेखा है, ये मान लीजिए यहाँ से कर्क रेखा आया, ये एक 8 राज्य से होकर गुजरती है, जिसमें कि मणिपुर आता है, मिज़ोरम आता है, बांग्लादेश और हल्का आसाम टच करता है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बट बिहार
टच नहीं करता है। इसके बाद भोपाल, फिर राजस्थान, गुजरात। मेघालय और असम ये भी टच करता है। मैं क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, अभी कर्क रेखा को हम लोग बाद में ये कर लेंगे। इसके बाद जो आगे जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जितना भी बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मुख्य भूमि जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो मुख्य भूमि है, तथा लक्षद्वीप समूह सहित भारत के तटीय रेखा, जो भारत की जो तटीय रेखा जो है उसकी जो कुल लंबाई जो है वो कितना है, 11,000, ठीक है। जो कुल लंबाई है वो है लंबाई किलोमीटर। अगर इसको हम लोग देखेंगे तो ये कितना है, किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर। इसके बाद भारत की जो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है, ठीक है, ये जो सब है ये भारत के स्थलीय सीमा की जो ये जितने भी है भारत की जो स्थलीय सीमा जब जो ये सब है यहाँ पर अफगानिस्तान है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 15,106.7, 15,106.7 किलोमीटर, ठीक है। ये इसकी लंबाई है, भारत की सीमाएं रेखा जो है वो लंबाई है। इसके बाद अन्य जो स्रोत है, अन्य जो कि भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्व, ठीक है, गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्व, ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूर्व, ये दूसरा डायग्राम में आएगा, ठीक है। उसमें स्थित है, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, ये हो गया, फिर से हम लोग वही, अच्छा, फिर से हम लोग एक बार वही डायग्राम को बढ़िया से समझेंगे। अच्छा, इसमें अब हम लोग देखते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा 23 डिग्री 30, ठीक है। उत्तरी आकांक्षा, ये हो गया उत्तरी आकांक्षा, ठीक है। ये उत्तरी आकांक्षा देश को लगभग देश को दो बराबर भागों में उत्तर से दक्षिण में विभाजित करती है। इसके बाद अगला पॉइंट में है भारत का दो आकांक्षा व देशांतर विस्तार लगभग 30 डिग्री है। अब इसमें हम लोग जो कि आपका ये जोन समझेंगे, ठीक है। देखिए, जोन को सबसे अच्छा तरीका से समझिए, उत्तरी जोन, ठीक है। उत्तरी जोन में कौन कौन सा आता है? उत्तरी जोन में आता है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है। ये किस में आता है? उत्तरी जोन में, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, पूर्वी जोन में आता है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल।
बिहार झारखंड उड़ीसा पश्चिम बंगाल। ये किस में आ गया? ये आ गया आपका उत्तरी जोन में, ठीक है, सॉरी ये आ गया पश्चिम जोन में और ये आ गया आपका उत्तरी जोन में। उत्तरी जोन उत्तरी जोन, ये आ गया पश्चिम जोन, ठीक है। ये समझने के लिए हम लिख रहे हैं। अगर आप लोग जैसे आप लोगों को ठीक लगे, नहीं सॉरी, ये पूर्वी जोन है, पश्चिम बता रहे, ये पूर्वी जोन है, ठीक है। बिहार झारखंड उड़ीसा पश्चिम बंगाल, ये हो गया आपका पूर्वी जोन। इसके बाद पश्चिम जोन में आता है पश्चिमी जोन में आता है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नगर हवेली तथा दम और दीव, ठीक है। महाराष्ट्र, गुजरात, एक यहाँ है छोटा सा गोवा, दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली और दमदम तथा दीव, ठीक है। ये किस में आ गया? पश्चिम जोन में। ये आ गया ये हो गया पूर्वी जोन, ये हो गया पश्चिम जोन। इसके बाद एक आता है सेंट्रल जोन, मतलब बीच का, जिसमें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है। ये इस प्रकार से ये कट गया। इसके बाद जो आता है सेंट्रल जोन में मध्य प्रदेश, अच्छा मध्य प्रदेश भोपाल, इसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़, ये आ गया इस प्रकार से। ये क्या हो गया आपका सेंट्रल जोन, ये बीच का हो गया, ठीक है, ये सेंट्रल जोन हो गया। इसके बाद आते हैं नॉर्थ ईस्ट जोन। नॉर्थ ईस्ट, ये आप लोग समझ लिए। नॉर्थ ईस्ट में आ गया सिक्किम, आसाम, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। आसाम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। पता नहीं आसाम कहाँ छिप गया है। आसाम, ठीक है। देखिए सिक्किम, ठीक है, आसाम, आसाम हो गया, मेघालय,
अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मनी उनी देता होगा इसलिए मणिपुर, नागालैंड, इसके बाद मिजोरम, ये त्रिपुरा। यहाँ से इस प्रकार से ये क्या हुआ, ईस्ट जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन, ठीक है। ये हो गया, ये आपको जो हुआ ये जोन समझाने के लिए ये चीज़ बताएं। अगर आप लोग समझ गए होंगे, ये तो बहुत कोई को ऐसे भी मालूम ही है। अब इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा 23.30 उत्तरी अक्षांश देश के कुल 8 राज्य से गुजरती है। देख लीजिए, कर्क रेखा जो है वो देश के 8 राज्य से गुजरती है। तो 8 राज्य से गुजरती है, तो मैं पहले वो अंडरलाइन कर देता हूँ। कहाँ कहाँ से गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। स्टार्ट कहाँ से होती है? राजस्थान, राजस्थान से होकर नहीं, एक मिनट। देखिए, जो हम लोग का जो कर्क रेखा है वो ऐसे होकर गुजरती है, ठीक है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो 1 2 3 7, 8वां कहाँ गया भाई? अठवा राजस्थान, ठीक है। देखिए, ये राजस्थान को भी हल्का टच करके ये जाती है, बट ये चीज़ है कि झारखंड का जो है वो बीचों बीच से जाती है कर्क रेखा, रांची के बीचों बीच से जाती है कर्क रेखा, ठीक है। इसके बाद और एक जो रेखा जो है रेखा, ठीक है, मनक समय रेखा, ये एक दूसरे को कहाँ काटती है? छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर ये एक दूसरे को काटती है, ठीक है। एकमात्र एक ऐसी देश है जिसका नाम किसी महासागर, हिंद महासागर के नाम पर किया गया है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी जो घाट है वो नीलगिरी में आकर मिलती है, ठीक है। ये नीलगिरी में आकर मिलती है। ये जो घाट है वो कहाँ आकर मिलती है? नीलगिरी में। ये तो आप लोग सभी को जानते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। अरे तेरी तो सबसे बड़ा राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि में, और क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा कौन है? गोवा, ठीक है। सबसे छोटा और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि में। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि पर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। लद्दाख क्षेत्रफल की दृष्टि पर केंद्र शासित जो है वो लद्दाख है। और इसके बाद सबसे छोटा जो है वो सबसे छोटा लक्षद्वीप।
छोड़िए, ये इतना छोटा है कि वो मैप में भी नहीं दिख रहा है लक्षद्वीप पर। लक्षद्वीप सबसे छोटा क्षेत्र इसमें है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा सिक्किम। केंद्र शासित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। और सबसे छोटा फिर से लक्षद्वीप है, पर पता नहीं है लक्षद्वीप कहाँ है, इतना छोटा है कि वो मैप में भी नहीं दिख रहा है भाई। बताओ जी तुम लोग, दिखाई दे रहा है? छोड़ो, सबसे छोटा लक्षद्वीप है। उत्तर पूर्व राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड एवं मणिपुर, ठीक है, के 7 बहनें की संज्ञा दी जाती है। 7 बहनों की संज्ञा दी जाती है। किनको? किनको? आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। और एक अरुणाचल प्रदेश, इनको। ठीक है, 7 बहनों का ये दिया जाता है। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में उत्तर प्रदेश से ऐसे राज्य है जिनकी सीमा सार्वजनिक राज्य से जुड़ती है। उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 8 राज्य से एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से जुड़ती है। ठीक है, इसके बाद जिसमें सार्वजनिक सीमा मध्य प्रदेश में एवं सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से संलग्न है। ये सबसे कम जो है वो है मध्य प्रदेश से है। इसके बाद इसमें हम लोग देखते हैं कि प्रदेशित जल सीमा कितना है? 12। प्रदेशित जल सीमा कितना है? 12। संलग्न क्षेत्र मंडल कितना है? 24 समुद्र मील तक है। ठीक है, और समुद्र तल तब किसमें है? चेन्नई में है। जो सबसे ज़्यादा जो पानी जहाँ है वो कौन सा है, कौन सा जगह? वो चेन्नई है। और एक इसमें देखते हैं, ये मानक समय रेखा जो है वो समय स्थान का है मिर्जापुर, नैनी, उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ पर है? नैनी, उत्तर प्रदेश में। जीएमटी के अंतर में ये 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है। ठीक है, ये 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है। क्यों? किसके कारण? ये मानक रेखा के कारण ये 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है। स्थानीय समय अंतर जो है पूरब से पश्चिम में 2 घंटे का अंतर है। मान लीजिए ये हम लोग का इंडिया का ये मैप हो गया। ठीक है, इंडिया का मैप हो गया। ये हो गया पूरब से पश्चिम। ये यहाँ से यहाँ ये कितना है? अरे 3 घंटा आगे लिख रहे भाई। दो घंटा आगे का अंतर है। ठीक है, 5 राज्य एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्क रेखा मानसिक ये जो है ये मिलती नहीं है।
ठीक है, ये काटती है। ये कहाँ पर काटती है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में ये काटती है। कर्क रेखा व मानसिक रेखा को छत्तीसगढ़ में मिलती है, मिलती नहीं है, ये काटती है एक दूसरे को, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं पड़ोसी देश की सीमा की लंबाई। बांग्लादेश की कितनी लंबाई है? बांग्लादेश की लंबाई है ये 4000, बांग्लादेश की लंबाई है 4096.7। चीन की कितनी है? 3488। ये क्या हुआ? लंबाई हुआ, ठीक है। पाकिस्तान कितना है? इंडिया का अगर जो हम लोग तभी मैप देखे थे उसमें जो लंबाई जो है, मान लीजिए ये मेरा इंडिया का मैप हो गया, ठीक है। अब इसका जो यहाँ से हो गया, ये मान लीजिए बांग्लादेश हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये यहाँ पर एक चीन हो गया, ये नेपाल हो गया, ये अफ़गानिस्तान हो गया। एक प्रकार से ये समझाने के लिए है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, अच्छा ये हो गया अफ़गानिस्तान, ठीक है। ये अफ़गानिस्तान, इसकी जो लंबाई है मात्र 106 है, ठीक है। अब मान लीजिए ये हो गया नेपाल। नेपाल का कितना है? 17,551 है नेपाल। इसके बाद आ गए हम लोग यहाँ पर पाकिस्तान। ये हो गया मान लीजिए आप लोग पाकिस्तान, POK 33720, कितना? 3323 किलोमीटर। ये इंडिया से दूरी में हो गया। अब ये मान लीजिए चीन का कितना है? 34,088। ये हो गया चीन का किलोमीटर। अब रह गया कौन? बांग्लादेश। सबसे लंबा हो गया बांग्लादेश का, ठीक है। और उसका जो बगल में है, उसके बगल में कौन सा है? अफ़गानिस्तान का बगल में हो गया लद्दाख हो गया, जो कि तभी मैप में भी देखे थे, ठीक है। और इसके बाद नेपाल, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। नेपाल का जो बगल में कौन सा है? 5 है। कौन कौन सा है? उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। और इसके बाद पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, लद्दाख। पाकिस्तान में ये बगल में है, सटा हुआ। और इसके बाद चीन में हो गया MP हो गया, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। फिर बांग्लादेश में हो गया वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। ये हो गया पड़ोसी देश व सीमा की लंबाई। जो हम लोगों का पड़ोसी देश है उसका जो सीमा है, उसकी जो लंबाई है वो इस पर है, ठीक है। ये हो गया एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये हो गया एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। तट एवं स्थलीय राज्य। तट रेखा कौन कौन सी है? 9 है। तट रेखा कौन कौन सी है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। सबसे लंबा तट रेखा कौन सा है? गुजरात राज्य। इसके बाद अंडमान निकोबार। सबसे छोटा गोवा। स्थलु राज्य 19 है। इनमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, MP, झारखंड। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी नहीं बनते, इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो नहीं बनता है। किस में? ये सब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनता है, ये भी है। और ये इसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक 8 राज्य प्लस
8 राज्य एक यूनाइटेड से सीमा साझा करती है। सोनाभद्र यूपी एकमात्र जिला जो 4 राज्य छत्तीसगढ़, एमपी, बिहार, झारखंड को स्पर्श करती है। ये 4 राज्य को छूती है। कहाँ की? यूपी की। पंडुचेरी 3 राज्य में विस्तार, यमन, आंध्र प्रदेश, करकई, पंडुचेरी, तमिलनाडु, महक, केरल। नीलगिरी पूर्व घाटी और पश्चिमी घाटी का मिलन बिंदु। कौन? नीलगिरी पूर्व घाटी और पश्चिमी घाटी का मिलन, जहाँ पर ये मिलते हैं। सबसे बड़ा जिला कच्छ, कहाँ है? गुजरात। ठीक है। ऐसे करके हम लोगों का जो है आपका भारत का सामान्य परिचय वो कंप्लीट हो गया है। तो अब आपको जो भी है प्रॉब्लम, जो मॉक टेस्ट जो होगा, और YouTube में तो खैर हम लोग मेरा सिर्फ वीडियो जाएगा, बट मॉक टेस्ट हो गया और क्वेश्चन क्यू, ये सब जो भी होगा, ये एप्लीकेशन जो है हम लोगों का उस पे मिलेगा। एप्लीकेशन जो लॉन्च होने वाला है वो आपका 25 सितंबर को लॉन्च होगा, एप्लीकेशन जो हम लोगों का है। और जो भी आप लोगों को डाउट्स होगा आप उसमें पूछ सकते हैं। और साथ ही जो आपका YouTube के जो डिस्क्रिप्शन में आपको ये सब प्रोवाइड हो जाएगा। और तब तक अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास पर। तब तक के लिए नमस्ते, जोहार।